ऋतु, निशा, गौरव, सत्येंद्र, आलोक, वीर, तन्नू, तूफान, मयंक, राकेश, गगन, वैशाली, निधि, मोनिका, श्याम, आराधना, आलोक, सरोज, गौरव, प्रिया, विनीत, अनुराग, निशु, नितिन, शुभोजित, पुलकित, गगन। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कल फाइनली हम लोगों ने, है ना, कल वीक की शुरुआत से, है ना, वीक के पहले दिन ही, है ना, हम लोगों ने टॉपिक खत्म कर दिया। हालांकि हम मंडे को टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन कल एक ऐसा दिन था कि हमने मंडे को चैप्टर खत्म कर दिया। तो आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, ठीक है, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। आज तो वैसे भी भाई हनुमान जी का दिन है, क्यों भाई? जय हो बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार, जानदार टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, है ना? जी हाँ, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध, इसको हिंदी में कह सकते हैं खूनी रिश्ते, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। और अगर मैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध की बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग के बाद ये ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया के हर एग्जाम में आता है। एक तो देखो कोडिंग डिकोडिंग जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है वो दुनिया के हर एग्जाम में आते हैं। दूसरा ये जो ब्लड रिलेशन है ये भी दुनिया के हर एग्जाम में आता है। मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग हो और उसमें ब्लड रिलेशन ना हो, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ना हो रीजनिंग में, ठीक है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, आज ही गया नहीं, आज कैसे हो जाएगा चैप्टर? ये चैप्टर के 4 लेक्चर है, ठीक है, 4 लेक्चर, कम से कम 4 है, 5 लेक्चर भी हो सकते हैं। अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो इसमें 3 फॉर्म बनती है हमारी ब्लड रिलेशन में। एक तो बनती है बेटा पजल फॉर्म, ठीक है, एक हमारी बनती है कोडेड फॉर्म, और एक हमारी बनती है पॉइंटिंग फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म है जो कि ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर बनती है, पजल, कोडेड और पॉइंटिंग, ठीक है। 3 ही टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। हमसे क्वेश्चन पजल फॉर्म में पूछा जा सकता है, हमसे क्वेश्चन कोडेड फॉर्म में पूछा जा सकता है, और हमसे क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है। सिर्फ 3 टाइप में पजल, मतलब ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर, इन 3 के अलावा चौथी टाइप नहीं है। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत आसान है। आप किसी अगर फैमिली के अंदर जाते हो, ठीक है, आप किसी परिवार से मिलते हो, ठीक है, तो उस परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, तो आपको सारे सदस्यों से मिलाया जाता है, तो आप वो सारे रिलेशन ना आइडेंटिफाई कर लेते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकली, है ना, अपनी आंखों से उन रिलेशन को देख कर आए हो। तो जो पिक्चर होती है ना वो हमारे माइंड में प्रिंट हो जाती है, समझ रहे हो? जी हाँ, तभी तो हमें मूवीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मूवीज हम एक बार देखकर पूरी स्टोरी में याद हो जाती है, लेकिन अगर हम बुक से कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो वो हमें याद नहीं होती है। बुक से अगर हम कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे वो याद नहीं होगा, समझ रहे हो? है? तो वंश मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो जब हम किसी फैमिली में जाते हैं तो जब रिलेशंस को देखते हैं तो वो सारे रिलेशन हमें पता चल जाते हैं कि भैया किसके बीच में क्या रिलेशन है, कौन किसका चाचा है, कौन किसका दादा है, कौन किसका मामा है, कौन किसकी नानी है, कौन किसकी दादी है, कौन किसकी बुआ है, कौन किसकी चाची है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि वी आर इंडियन है, हम भारतीय हैं, और मैं ये मानता हूं कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको इन बेसिक रिलेशंस के बारे में ना पता हो, जो ये ना जानता हो कि भैया चाचा का रिलेशन कैसे होता है, चाचा कौन होते हैं, चाची कौन होती है, ननन, भाभी, देवरानी, जेठानी, जीजा, साला, सास, ससुर, दादा, दादी, नाना, नानी, बुआ, फूफा जी, है ना, मौसा जी और मौसी जी। तो ये जितने भी रिलेशंस है ना, ये सारे रिलेशंस के बारे में आप बहुत बखूबी जानते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि सर सास कौन होती है, ससुर कौन होता है, साला कौन होता है, जीजा कौन होता है, ननन कौन है, भाभी कौन है, देवरानी कौन है, जेठानी कौन है। तो इन रिलेशंस के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं। अब होता क्या है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो मान लो एक एग्जाम में 6-8 लोग होते हैं, तो हमसे पता क्या बोला जाता है कि वो उसका चाचा है, वो उसका दादा है, वो उसका पापा है, वो उसकी मम्मी है, वो उसकी बुआ है, इस टाइप से बताते हैं। तो बताओ ये इससे कैसे संबंधित है? तो इन रिलेशंस को जब हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में ना हम दिमाग में सोचते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हम फंस जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए सबसे जो बेस्ट अप्रोच है ना, सबसे जो बेस्ट अप्रोच है। अच्छा, ब्लड रिलेशन चैप्टर पता है आपके परिवार में सबसे ज्यादा किसको आता है? सबसे ज्यादा ब्लड रिलेशन आपके परिवार में पता है कौन जानता है? आपकी मम्मी। कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, पॉइंटिंग फॉर्म का, खासकर पॉइंटिंग फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप अपने क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आपकी जो गुरु होंगी वो आपकी मां होंगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को किससे पूछ सकते हैं? अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन आपकी मम्मी चुटकियों में सॉल्व कर देंगी, चुटकियों में। तो अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो ना पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन में, तो आप वो डाउट अपनी मम्मी से क्लियर कर लेना, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि पजल जो फॉर्म होती है ना, पजल फॉर्म में एक बहुत बड़ा परिवार होता है। अगर हम क्वेश्चन को बेसिकली सोचे, है ना, इमेजिनेशन करें, तो हमारे दिमाग में बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और हम रिलेशंस में फंस जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर परिवार की एक पिक्चर बना लेते हैं। हर परिवार की क्या बना लेते हैं? पिक्चर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं फैमिली ट्री। हम हर परिवार की एक पिक्चर बना लेते हैं, और जब आप ये पिक्चर बना लोगे तब आप बड़े प्यार से कौन कैसे किस प्रकार संबंधित है बहुत प्यार से बना सकते हो। अब फैमिली ट्री बनाने के 2 रूल है, ठीक है, 2 रूल है फैमिली ट्री बनाने के। पहला जो रूल है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्संस को ना ऊपर नीचे रखते हैं। जैसे अगर मैं फादर और सन की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है फादर पहले आएगा, सन बाद में आएगा, है ना। जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हमें लोगों को कैसे रखना है, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सबसे ऊपर, है ना, दादा दादी के नीचे मुझे किसको रखना है? फादर मदर, पिता और माता को, ठीक है, उनके नीचे किसको रखना है? सन और डॉटर। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप जो बाद में आएगा वो नीचे चलता चला जाएगा, जो पहले होगा वो ऊपर, मतलब जो पहले पैदा हुआ। जनरेशन गैप होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं अंकल आंटी की बात करूं तो अंकल आंटी को मैं कहां रखूंगा? सर अंकल आंटी को मैं फादर मदर के साथ रखूंगा, क्योंकि जो अंकल आंटी है वो फादर मदर की जनरेशन के हैं, समझ रहे हो। अगर मैं कजन की बात करूं तो कजन को मैं कहां रखूंगा? सन डॉटर के लेवल में रखूंगा। तो जो लोग एक जनरेशन के वो एक साथ आते हैं, वरना हम जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक दिस, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर मदर, सन डॉटर, दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री। ये तो जनरेशन गैप का कांसेप्ट है। दूसरा जो इसमें कांसेप्ट यूज होता है वो यूज होता है जेंडर का। दूसरा कांसेप्ट जेंडर। जब आप कोई भी फैमिली ट्री बना रहे होगे बाबू, जब आप कोई भी फैमिली ट्री बना रहे होगे तो मुझे एक बात बताओ, उस फैमिली ट्री में जो जैसे मान लो 2 व्यक्तियों का आपस में संबंध है, 2 व्यक्तियों का आपस में रिलेशन है, तो भाई डेफिनेटली या तो वो दोनों फीमेल होंगी, है ना, या तो वो दोनों मेल होंगे, या फिर उन दोनों में से एक मेल और एक फीमेल होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको कोई भी कैंडिडेट मेल दिखाई दे रहा है तो हम उसको त्रिभुज में बंद कर देंगे, और अगर कोई भी कैंडिडेट आपको फीमेल दिखाई दे रही है तो हम उसको सर्कल में बंद कर देंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे प्लस और माइनस का यूज करते हो, लेकिन प्लस माइनस से ना कहीं पर ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए हम प्लस माइनस की जगह ट्रायंगल सर्कल का यूज कर लेते हैं, है ना। देखो मैं आपको बताऊं ये दोनों कांसेप्ट का यूज फैमिली ट्री बनाने में किस प्रकार होगा। बहुत ही बेसिक यूज बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है ए इज द फादर ऑफ बी, एक सेंटेंस लिखा हुआ है ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिताजी है, ए बी के पिता है, ए बी के पिता है, फटाफट से बनाना। अच्छा मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ऊपर में किसको रखूंगा? ए को या बी को? अगर ए बी के पिताजी हैं तो ए को ऊपर रखूंगा या बी को ऊपर रखूंगा? सर अगर ए पिताजी हैं तो ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे। दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप। अच्छा जेंडर के हिसाब से हम मेल और फीमेल डिफाइन करेंगे। इनमें से बताओ मेल कौन है? सर ए इज द फादर, ए पिताजी है तो ए मेल है। अच्छा बी कौन है? बी फीमेल है। सर बी का जेंडर ही नहीं पता चला। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का इससे क्या संबंध है, तो आप क्या बोलोगे? ईदर सन
और डॉटर, ईदर सन और डॉटर। भैया हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी का ऐसे क्या संबंध है? बी ए का बेटा भी हो सकता है और बी ए की पुत्री भी हो सकती है। तो बेटा फैमिली ट्री इस तरीके से बनाते हैं, बड़ा आसान है, फैमिली ट्री बनाना बहुत आसान। तो ये इमेजिनेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिताजी है। अगर मान लो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता जी है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है, ए बी की माता है। अगर मैं इस रिलेशन को फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ए बी की माता है, ए बी की माँ है, इसको ऊपर किसको रखेंगे? ए को, नीचे किसको रखेंगे? बी को। अच्छा जेंडर किसका पता चला? ए का। ए माँ है तो ए को सर्कल में बंद कर दो। अगेन अगेन बी कौन होगा? ईदर सन और डॉटर। बी या तो ए का बेटा है, बी या फिर ए की बेटी है। बी के बारे में हमें नहीं पता चला, है ना। देखो एरो वेरो कुछ नहीं बनाना, हमें तीर फिर कुछ नहीं बनाना कि लाइक दिस, इस पे पिता लिखो या माँ लिखो ना, ये तीर फिर कुछ नहीं बनाना, सिर्फ इतना सा फैमिली ट्री बनाना है आपको, कुछ नहीं करना। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये कोडेड फॉर्म, मतलब ये जो सेंटेंस है ये फैमिली ट्री की फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ताकि हम एग्जाम में पूरा परिवार को एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर सके। और फिर जब एक पूरा परिवार हमने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया तो आप चुटकियों में बता सकते हो क्या रिलेशन है, तब आप चुटकियों में बता सकते हो क्या रिलेशन है। समझ लो, नोट कर लिए दोनों, ए इज द फादर ऑफ बी एंड ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी एंड ए इज द मदर ऑफ बी। तीसरा नोट करो, ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। इसको कैसे बनाओगे? ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अब बताओ, अब ऊपर किसको रखें हम? अगर ए बी का पुत्र है तो इस बार ऊपर किसको रखेंगे? ए को रखेंगे, बी को रखेंगे। इनइक्वालिटी में ना छोटा है ना बड़ा है, तो कैसा डायग्राम वाली ट्रिक बताए हैं उसमें कैसे डिनोट करें? देखो, ना तो छोटा है ना बड़ा, ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है, इट मींस ग्रेटर है। भैया नॉट लेस देन और इक्वल, ठीक है, नीदर लेस और इक्वल। नीदर लेस इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर। भैया छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब बड़ा है। और ना छोटा है ना बड़ा है, ना छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या है? बराबर है। ना बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा ना बराबर है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब छोटा है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, बेसिक सा कॉमन सेंस है, इसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई है ना, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स नहीं है इसमें। समझ रहे हो, ये बहुत बेसिक सा मेथड है, बहुत बेसिक सी। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक है, हाँ जी, ए बी का पुत्र है। तो ऊपर किसको रखेंगे इस बार? सर ए जो है ना, ए बी का पुत्र है ना, ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र, तो बी का पुत्र बी से नीचे आएगा, इस बार बी को ऊपर रखेंगे। अच्छा जेंडर किसका पता चला? सर ए का पता चला, ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है तो ए पुत्र को बंद कर देंगे। तो यहां पर बी कौन है? सर बी या तो ए की माता जी है, या तो बी ए की माँ है, या फिर बी ए के पिताजी है। यहाँ पे बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, बी इधर फादर और मदर, बी इज इधर फादर और मदर ऑफ ए, सॉरी बी ए की माँ या पिता है। समझ लो, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, है ना, हाँ जी। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? ए बी की पुत्री है। तो ऊपर किसको रखेंगे? बी को रखेंगे। नीचे किसको रखेंगे? ए को। जेंडर किसका पता चला? ए का। तो ए पुत्री है, अगेन बी कौन है? बी या तो माँ है या बी उसके पिताजी है। ए पुत्री है लेकिन बी माँ या पिता है, लेकिन बी माँ या पिता है। समझ लो, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी भाई है, ए और बी भाई भाई है, ये दोनों भाई है, ए और बी भाई भाई है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सर ए और बी दोनों भाई भाई हैं, तो ऊपर किसको रखे? सर इसकी सॉरी ए और भी दोनों भाई हैं तो बेटा दोनों को एक साथ रखेंगे क्योंकि कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, और दोनों भाई हैं, दोनों जेंडर, दोनों मेल हैं, तो दोनों को त्रिभुज बंद कर देंगे। दोनों को किसमें बंद कर देंगे? दोनों को त्रिभुज बंद कर देंगे। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। अगर हमारे पास सेंटेंस है ए बी की बहन है तो इसका यूज कैसे करेंगे? भैया ए बहन है किसकी? बी की, तो अगेन ए और बी को एक साथ। यहाँ पर किसका जेंडर पता चलेगा? यहाँ पर जो जेंडर पता चलेगा ना, यहाँ पर जो जेंडर पता चलेगा, ए का पता चलेगा, ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद कर दो। बी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, बी उसका भाई भी हो सकता है और बी उसकी बहन भी हो सकती है, बी उसका भाई भी हो सकता है, बी उसकी बहन भी हो सकती है। समझ लो, तो जिसका जेंडर पता है सिर्फ उसी का जेंडर हमें बनाना, अपनी मर्जी से अपना दिमाग नहीं लगाना। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। देखो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, कॉमा और ए बी की बहन है, कॉमा और बी ए का भाई है, और बी ए का भाई है। इसको कैसे बनाओगे? ए बी की तो बहन है और बी ए का भाई है, अगेन ए और बी दोनों एक साथ। ए बहन है किसकी? बी की, और बी भाई है तो बी को बंद कर देंगे ट्रायंगल में, ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए किसकी पत्नी है? ए बी की पत्नी है। बनाओ फैमिली ट्री। भाई साहब ए बी की पत्नी है, ये बताओ जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग ऊपर किसको रखें? सर यहाँ पे कोई जनरेशन गैप नहीं है, पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, दोनों को एक साथ रखेंगे। पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, दोनों को मैं एक साथ रखूंगा, दोनों को मैं एक साथ रखूंगा, पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप नहीं होता। अच्छा जेंडर किसका पता चला? जेंडर किसका पता चला? ए बी की पत्नी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए का जेंडर पता चल गया, ए पत्नी है तो ए फीमेल है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें ए का जेंडर पता चल गया, ए पत्नी है तो ए फीमेल है। सर हमें बी का जेंडर नहीं पता चला। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर ए पत्नी है तो महिला होगी, तो बी बेटा पुरुष नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमें दोनों का जेंडर पता है, बाय डिफॉल्ट हमें दोनों का जेंडर पता है। अगर ए पत्नी है इसका मतलब दोनों का जेंडर पता चल गया, ए और बी का, ए महिला है बी पुरुष है। नहीं सर ये तो गलत बात है ना, हमारे तो सिलेबस मतलब कानून के हिसाब से तो महिला की शादी महिला से भी हो सकती है, पुरुष की शादी पुरुष से भी हो सकती है, ठीक है। तो बेटा ये जो कानून है ना, ये अंधा कानून है ना, इस कानून की आंखों पर पट्टी लगी है और ये अंधा कानून हमारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। जिस कानून में महिला की शादी महिला से हो रही है, पुरुष की शादी पुरुष से हो रही है, ठीक है ना, वो अंधा कानून हमारे सिलेबस से बाहर है। हमारे सिलेबस में, ठीक है, सेम जेंडर में शादी नहीं होगी, हमारे सिलेबस में ना कोई स्टेप मदर है ना कोई स्टेप फादर है, हमारे सिलेबस में है ना ही एक से ज्यादा शादियां हैं, एक आदमी एक ही शादी करेगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ठीक है। हमारे सिलेबस में कोई एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर नहीं है, समझ रहे हो? हाँ जी,
है ना। अब वैधानिक मतलब कोई भी ये ऐसे रिश्ते नहीं है हमारे सिलेबस में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब नहीं है, ठीक है। तो ये सारा ना आउट ऑफ कंटेंट है, आउट ऑफ सिलेबस है। एक से ज्यादा शादियां, स्टेप मदर स्टेप फादर, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लड़की की शादी लड़की से, लड़के की शादी लड़की से, सब सिलेबस से बाहर, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त मेरे भाई ए, अच्छा अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, ये वाली फैमिली ट्री और ये वाली फैमिली ट्री में, ये तो है भाई बहन और ये है पति पत्नी। सर हम तो खुद ही कंफ्यूज है, कौन भाई बहन कौन पति पत्नी, हम तो खुद ही कंफ्यूज है, भाई बहन और पति पत्नी तो दोनों एक जैसे बन गए। तो हम क्या करेंगे, जब भी मैरिड कपल आएगा ना, जब भी मैरिड कपल आएगा तो हम उसके बीच में एक प्लस साइन लगा देंगे, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें भाई बहन को और पति पत्नी को। जैसे आपने बीच में प्लस साइन लग दिया, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। भाई पति पत्नी को बांध के रखो, ठीक है, वो अलग ना हो पाए, 7 जन्मों का रिश्ता है, ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे, क्यों भाई ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे। तो ये 7 जन्मों का रिश्ता बांध के रखो, तो भाई बहन ये हो गए और पति पत्नी ये हो गए। समझ रहे हो मेरे दोस्त मेरे भाई। तो अब आप ये बताओ, मैंने ये जो फैमिली ट्री बनाए, पिता है ना, पिता का, माता का, पुत्र का, पुत्री का, ठीक है, भाइयों का, बहन भाई का और पति पत्नी का, है ना। यहाँ तक किसी को किसी भी फैमिली ट्री में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, डायमंड क्लियर, हर रिलेशन एकदम डायमंड क्लियर है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। चलिए, ए इज द अंकल ऑफ बी, ए इज द अंकल ऑफ बी, है ना। ए बी के चाचा है, ए बी के चाचा है। हालांकि अंकल 2 है, एक पैटर्नल एक मैटरनल। पैटर्नल अंकल का मतलब हो गया चाचा, मैटरनल अंकल का मतलब हो गया मामा, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में जब हम अंकल पढ़ते हैं। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है, मान लो इंग्लिश में अंकल आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अंकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अंकल चाचा को रिप्रेजेंट कर रहा है या मामा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एग्जाम में बड़ी यूज करने लगे पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल अंकल मतलब क्या हो गया, चाचा हो गया, और मैटरनल अंकल मतलब क्या हो गया, मैटरनल अंकल मतलब क्या हो गया, मैटरनल अंकल मतलब मामा हो गया। एम फॉर मैटरनल, जो मैट्रिक है, मैट्रिक और पैट्रिक, पैट्रिक पिता की तरफ से, मैट्रिक माता की तरफ से, है ना। तो पैटर्नल अंकल है तो उसका मतलब चाचा की बात कर रहे हैं, मैटरनल अंकल है तो मामा की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और कंफ्यूजन आ गया, एग्जाम में एक वर्ड यूज हो गया फूफा जी। अब ये जो फूफा जी है ये कौन से अंकल है ना। एक वर्ड यूज हो गया एग्जाम में मामा, ठीक है, ये जो मामा है ये कौन से अंकल है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये पैटर्नल अंकल की कैटेगरी में आएंगे, ये मैटरनल अंकल की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि अगेन कंफ्यूजन है कि पैटर्नल अंकल चाचा को रिप्रेजेंट करेगा या फूफा जी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, मामा को रिप्रेजेंट करेगा सॉरी, मैटरनल अंकल मामा को रिप्रेजेंट करेगा या मौसा को रिप्रेजेंट करेगा। भाई मौसा भी तो उसी में आ जाएंगे मैटरनल अंकल में, है ना। लेकिन एग्जाम में अगर गलती से वर्ड आता है, एग्जाम में अगर पैटर्नल अंकल आता है तो बाय डिफॉल्ट चाचा लेंगे, मैटरनल अंकल आता है तो बाय डिफॉल्ट मामा लेंगे, वहां पे फूफा और मौसा नहीं लेंगे। हालांकि फूफा और मौसा को भी हम अंकल ही बोलते हैं, समझ रहे हो। हिंदी में कोई एक बच्चा कह रहा है हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आती बेटा, आजकल ना जो पेपर सेट कर रहा है ना वो बहुत स्मार्ट हो गए, पता है हिंदी में क्या लिख देते हैं, वो हिंदी में अंकल ही लिख देते हैं, हिंदी में ना अंकल ही लिख देते हैं, तो तुम फंस जाते हो, वो हिंदी में भी अंकल लिख देते हैं, ठीक है। वैसे तो देखो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इट्स बेटर कि आप हिंदी में सॉल्व करो। जैसे कि देखो 2 चैप्टर हैं जिसमें लैंग्वेज मैटर करती है, पूरी रीजनिंग में 2 चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज मैटर करती है, बाकी कहीं लैंग्वेज मैटर नहीं करती। एक तो है ब्लड रिलेशन, पूरी रीजनिंग में 2 टॉपिक है जिसमें लैंग्वेज थोड़ा सा अपना रोल प्ले करती है। दूसरा है सिलॉक्स, ठीक है। ये पूरी रीजनिंग के 2 चैप्टर हैं, सिलॉक्स और ब्लड रिलेशन, ठीक है। पूरी रीजनिंग में 2 टॉपिक है जिसमें लैंग्वेज मैटर करती है। तो मैं आपको बता दूं आपकी प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए। ब्लड रिलेशन जब भी चैप्टर सॉल्व करो तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज आपकी कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रेफरेंस हिंदी। और जब भी आप सिलॉक्स चैप्टर सॉल्व करो तो आपकी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंग्लिश, ठीक है। ये इंग्लिश में बहुत ईजी है और ये हिंदी में बहुत ईजी है। बाकी पूरी की पूरी रीजनिंग में लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, लैंग्वेज रोल प्ले नहीं करती पूरी रीजनिंग में। लेकिन खासकर ये 2 टॉपिक हैं जहां लैंग्वेज अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर लेती है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देती है, थोड़ी स्पीड इंप्रूव करती है लैंग्वेज। अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, और अगर आप सिलॉक्स के क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा रोल प्ले है बेटा लैंग्वेज का इन दोनों टॉपिक के अंदर। बाकी एग्जाम में दोनों लैंग्वेज आती है क्या भाई, मेरे एग्जाम में पता क्या होता है, एग्जाम में जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज में पेपर चूज किया तो पूरा पेपर हिंदी में आएगा, हर एक क्वेश्चन हिंदी में आएगा। लेकिन क्योंकि आजकल एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल आप पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। भले पूरा पेपर हिंदी में आ रहा है लेकिन आप चाह रहे हो कि सिलॉक्स का क्वेश्चन इंग्लिश में देखना है तो आप वो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शन हमें एग्जाम में देते हैं। और अगर ऑफलाइन पेपर होता है यूपीएससी का, है ना, तो वहां पर ना बाइलिंगुअली पेपर हमें मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है हर क्वेश्चन की, ठीक है जी। हाँ, सिलॉक्स हिंदी में न्याय निगमन न्याय संगत कथन निष्कर्ष, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं कुछ गधे उड़े हैं, सम डॉग्स आर कैट्स सम कैट्स आर डॉग, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो भैया ए बी के चाचा है, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे बताना। ए बी के चाचा है, बी के चाचा, चाचा ऊपर किसको रखोगे सर, चाचा को ए को ऊपर रखेंगे बी को नीचे रखेंगे। जेंडर किसका पता है, ए का ए चाचा है तो ट्रायंगल बन कर दो। और ये जो फैमिली ट्री आपने बना दिया, ये जो फैमिली ट्री आपने बना दिया, ये फैमिली ट्री पता है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इज द फादर ऑफ बी को। ये फैमिली ट्री रिप्रेजेंट करेगा ए बी के पिताजी है, ये फैमिली ट्री रिप्रेजेंट करेगा ए बी के पिताजी है, ए इज द, बहुत बेसिक है। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक है। हाँ जी, ए बी का पुत्र है तो ऊपर किसको रखेंगे इस बार, सर ए जो है ना ए बी का पुत्र है ना, ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र तो बी का पुत्र बी से नीचे आएगा, इस बार बी को ऊपर रखेंगे। अच्छा जेंडर किसका पता चला, सर ए का पता चला, ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है तो ए पुत्र बंद कर देंगे। तो यहां पर बी कौन है सर, बी या तो ए की माता जी है, या तो बी ए की माँ है, या फिर बी ए के पिताजी है। यहाँ पे बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, बी इधर फादर और मदर, बी इज इधर फादर और मदर ऑफ ए सॉरी बी ए की माँ या पिता है, समझ रहे हो। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, है ना। हाँ जी, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए किसकी पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए किसकी पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो ऊपर किसको रखेंगे, बी को रखेंगे, नीचे किसको रखेंगे, ए को। जेंडर किसका पता चला, ए का, तो ए पुत्री है। अगेन बी कौन है, बी या तो माँ है या बी उसके पिताजी है। ए पुत्री है लेकिन बी माँ या पिता है, लेकिन बी माँ या पिता है, समझ रहे हो। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई है, ए और बी भाई भाई है, ये दोनों भाई हैं, ए और बी भाई भाई हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, ए और बी दोनों भाई भाई हैं तो ऊपर किसको रखें सर एक्सक्यूज सॉरी ए और भी दोनों भाई हैं तो बेटा दोनों को एक साथ रखेंगे क्योंकि कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, और दोनों भाई हैं, दोनों जेंडर, दोनों मेल हैं तो दोनों को त्रिभुज बंद कर देंगे।
दोनों को किसमें बंद कर देंगे, दोनों को त्रिभुज में बंद कर देंगे। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। अगर हमारे पास सेंटेंस है ए बी की बहन है तो इसका यूज कैसे करेंगे भैया, ए बहन है किसकी, बी की, तो अगेन ए और बी को एक साथ। यहाँ पर किसका जेंडर पता चलेगा, यहाँ पर जो जेंडर पता चलेगा ना, यहाँ पर जो जेंडर पता चलेगा ए का पता चलेगा, ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद कर दो, बी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, बी उसका भाई भी हो सकता है और बी उसकी बहन भी हो सकती है, बी उसका भाई भी हो सकता है, बी उसकी बहन भी हो सकती है, समझ लो। तो जिसका जेंडर पता है सिर्फ उसी का जेंडर हमें बनाना है, अपनी मर्जी से अपना दिमाग नहीं लगाना। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। देखो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है कॉमा और ए बी की बहन है कॉमा और बी ए का भाई है और बी ए का भाई है। इसको कैसे बनाओगे, ए बी की तो बहन है और बी ए का भाई है, अगेन ए और बी दोनों एक साथ, ए बहन है किसकी, बी की, और बी भाई है तो बी को बंद कर देंगे ट्रायंगल में, ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए किसकी पत्नी है, ए बी की पत्नी है, बनाओ फैमिली ट्री। भाई साहब ए बी की पत्नी है, ये बताओ जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग ऊपर किसको रखें। सर यहाँ पे कोई जनरेशन गैप नहीं है, पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, दोनों को एक साथ रखेंगे, पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, दोनों को मैं एक साथ रखूंगा, दोनों को मैं एक साथ रखूंगा, पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप नहीं होता। अच्छा जेंडर किसका पता चला, जेंडर किसका पता चला, ए बी की पत्नी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए का जेंडर पता चल गया, ए पत्नी है तो ए फीमेल है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें ए का जेंडर पता चल गया, ए पत्नी है तो ए फीमेल है। सर हमें बी का जेंडर नहीं पता चला। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर ए पत्नी है तो महिला होगी, तो बी बेटा पुरुष नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमें दोनों का जेंडर पता है, बाय डिफॉल्ट हमें दोनों का जेंडर पता है। अगर ए पत्नी है इसका मतलब दोनों का जेंडर पता चल गया, ए और बी का, ए महिला है बी पुरुष है। नहीं सर ये तो गलत बात है ना, हमारे तो सिलेबस मतलब कानून के हिसाब से तो महिला की शादी महिला से भी हो सकती है, पुरुष की शादी पुरुष से भी हो सकती है, ठीक है। तो बेटा ये जो कानून है ना, ये अंधा कानून है ना, इस कानून की आंखों पर पट्टी लगी है और ये अंधा कानून हमारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। जिस कानून में महिला की शादी महिला से हो रही है, पुरुष की शादी पुरुष से हो रही है, ठीक है ना, वो अंधा कानून हमारे सिलेबस से बाहर है। हमारे सिलेबस में, ठीक है, सेम जेंडर में शादी नहीं होगी, हमारे सिलेबस में ना कोई स्टेप मदर है ना कोई स्टेप फादर है, हमारे सिलेबस में है ना ही एक से ज्यादा शादियां हैं, एक आदमी एक ही शादी करेगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ठीक है। हमारे सिलेबस में कोई एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर नहीं है, समझ लो, हाँ जी, है ना। अब है मतलब कोई भी ये ऐसे रिश्ते नहीं है हमारे सिलेबस में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब नहीं है, ठीक है। तो ये सारा ना आउट ऑफ कंटेंट है, आउट ऑफ सिलेबस है, एक से ज्यादा शादियां, स्टेप मदर स्टेप फादर, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लड़की की शादी लड़की से, लड़के की शादी लड़की से, सब सिलेबस से बाहर, ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ए, अच्छा अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, ये वाली फैमिली ट्री और ये वाली फैमिली ट्री में, ये तो है भाई बहन और ये है पति पत्नी। सर हम तो खुद ही कंफ्यूज है, कौन भाई बहन कौन पति पत्नी, हम तो खुद ही कंफ्यूज है, भाई बहन और पति पत्नी तो दोनों एक जैसे बन गए। तो हम क्या करेंगे, जब भी मैरिड कपल आएगा ना, जब भी मैरिड कपल आएगा तो हम उसके बीच में एक प्लस साइन लगा देंगे, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें भाई बहन को और पति पत्नी को। जैसे आपने बीच में प्लस साइन रख दिया, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। भाई पति पत्नी को बांध के रखो, ठीक है, वो अलग ना हो पाए, 7 जन्मों का रिश्ता है, ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे, क्यों भाई ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे। तो ये 7 जन्मों का रिश्ता बांध के रखो, तो भाई बहन ये हो गए और पति पत्नी ये हो गए, समझ रहे हो मेरे दोस्त मेरे भाई। तो अब आप ये बताओ, मैंने ये जो फैमिली ट्री बनाए, पिता है ना, पिता का, माता का, पुत्र का, पुत्री का, ठीक है, भाइयों का, बहन भाई का और पति पत्नी का, है ना, यहाँ तक किसी को किसी भी फैमिली ट्री में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, डायमंड क्लियर, हर रिलेशन एकदम डायमंड क्लियर है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। चलिए, ए इज द अंकल ऑफ बी, ए इज द अंकल ऑफ बी, है ना, ए बी के चाचा है, ए बी के चाचा है। हालांकि अंकल दो है, एक पैटर्नल एक मैटरनल, पैटर्नल अंकल का मतलब हो गया चाचा, मैटरनल अंकल का मतलब हो गया मामा, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में जब हम अंकल पढ़ते हैं। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है, मान लो इंग्लिश में अंकल आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अंकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंकल चाचा को रिप्रेजेंट कर रहा है या मामा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एग्जाम में बड़ी यूज करने लगे पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल अंकल मतलब क्या हो गया, चाचा हो गया, और मैटरनल अंकल मतलब क्या हो गया, मैटरनल अंकल मतलब क्या हो गया, मैटरनल अंकल मतलब मामा हो गया। एम फॉर मैटरनल, जो मैट्रिक है, मैट्रिक और पैट्रिक, पैट्रिक पिता की तरफ से, मैट्रिक माता की तरफ से, है ना। तो पैटर्नल अंकल है तो उसका मतलब चाचा की बात कर रहे हैं, मैटरनल अंकल है तो मामा की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और कंफ्यूजन आ गया, एग्जाम में एक वर्ड यूज हो गया फूफा जी। अब ये जो फूफा जी है ये कौन से अंकल है ना, एक वर्ड यूज हो गया एग्जाम में मामा, ठीक है, ये जो मामा है ये कौन से अंकल है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये पैटर्नल अंकल की कैटेगरी में आएंगे, ये मैटरनल अंकल की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि अगेन कंफ्यूजन है कि पैटर्नल अंकल चाचा को रिप्रेजेंट करेगा या फूफा जी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, मामा को रिप्रेजेंट करेगा सॉरी, मैटरनल अंकल मामा को रिप्रेजेंट करेगा या मौसा को रिप्रेजेंट करेगा। भाई मौसा भी तो उसी में आ जाएंगे मैटरनल अंकल में, है ना। लेकिन एग्जाम में अगर गलती से वर्ड आता है, एग्जाम में अगर पैटर्नल अंकल आता है तो बाय डिफॉल्ट चाचा लेंगे, मैटरनल अंकल आता है तो बाय डिफॉल्ट मामा लेंगे, वहां पे फूफा और मौसा नहीं लेंगे। हालांकि फूफा और मौसा को भी हम अंकल ही बोलते हैं, समझ रहे हो। हिंदी में कोई एक बच्चा कह रहा है हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आती बेटा, आजकल ना जो पेपर सेट कर रहा है ना वो बहुत स्मार्ट हो गए, पता है हिंदी में क्या लिख देते हैं, वो हिंदी में अंकल ही लिख देते हैं, हिंदी में ना अंकल ही लिख देते हैं, तो तुम फंस जाते हो, वो हिंदी में भी अंकल लिख देते हैं, ठीक है। वैसे तो देखो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इट्स बेटर कि आप हिंदी में सॉल्व करो। जैसे कि देखो 2 चैप्टर हैं जिसमें लैंग्वेज मैटर करती है, पूरी रीजनिंग में 2 चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज मैटर करती है, बाकी कहीं लैंग्वेज मैटर नहीं करती। एक तो है ब्लड रिलेशन, पूरी रीजनिंग में 2 टॉपिक हैं जिसमें लैंग्वेज थोड़ा सा अपना रोल प्ले करती है। दूसरा है सिलॉक्स, ठीक है, ये पूरी रीजनिंग के 2 चैप्टर हैं, सिलॉक्स और ब्लड रिलेशन, ठीक है। पूरी रीजनिंग में 2 टॉपिक हैं जिसमें लैंग्वेज मैटर करती है। तो मैं आपको बता दूं आपकी प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए। ब्लड रिलेशन जब भी चैप्टर सॉल्व करो तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज आपकी कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रेफरेंस हिंदी। और जब भी आप सिलॉक्स चैप्टर सॉल्व करो तो आपकी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंग्लिश, ठीक है। ये इंग्लिश में बहुत ईजी है और ये हिंदी में बहुत ईजी है। बाकी पूरी की पूरी रीजनिंग में लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, लैंग्वेज रोल प्ले नहीं करती पूरी रीजनिंग में। लेकिन खासकर ये 2 टॉपिक हैं जहां लैंग्वेज अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर लेती है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देती है, थोड़ी स्पीड इंप्रूव करती है लैंग्वेज। अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, और अगर आप सिलॉक्स के क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा रोल प्ले है बेटा लैंग्वेज का इन दोनों टॉपिक के अंदर। बाकी एग्जाम में दोनों लैंग्वेज आती है क्या भाई, मेरे एग्जाम में पता क्या होता है, एग्जाम में जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज में पेपर चूज किया तो पूरा पेपर हिंदी में आएगा, हर एक क्वेश्चन हिंदी में आएगा। लेकिन क्योंकि आजकल एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल।
आप पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, भले ही पूरा पेपर हिंदी में आ रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि स्लॉक्स का क्वेश्चन इंग्लिश में देखना, तो आप वो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शन हमें एग्जाम में देते हैं। और अगर ऑफलाइन पेपर होता है यूपीएससी का, है ना, तो वहां पर ना बाइलिंगुअली पेपर हमें मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है हर क्वेश्चन की। ठीक है जी। हाँ, स्लॉक्स हिंदी में न्याय निगमन न्याय संगत कथन निष्कर्ष, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं कुछ गधे घोड़े हैं, सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो भैया ए बी के चाचा है, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे बताना। ए बी के चाचा है, बी के चाचा, चाचा ऊपर किसको रखोगे सर, चाचा को ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे, जेंडर किसका पता है, ए का ए चाचा है तो ट्रायंगल बन कर दो। और ये जो फैमिली ट्री आपने बना दिया, ये जो फैमिली ट्री आपने बना दिया, ये फैमिली ट्री पता है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इज द फादर ऑफ बी को। ये फैमिली ट्री रिप्रेजेंट करेगा ए बी के पिताजी है, ये फैमिली ट्री रिप्रेजेंट करेगा ए बी के पिताजी है, ए इज द फादर ऑफ बी, ये पिता को रिप्रेजेंट करेगा ना कि चाचा को। देखो मैं ट्रायंगल सर्कल क्यों यूज करवा रहा हूं, यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ा सा ना गड़बड़ कर जाता है हमारे साथ, प्लस माइनस जब हम बना रहे होते हैं ना तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है प्लस माइनस के साथ, लेकिन ट्रायंगल सर्कल से कोई गड़बड़ नहीं होती। देखो चाचा होते हैं ब्रदर ऑफ फादर, चाचा होते हैं भैया पिता के भाई, चाचा पिता के भाई है, तो अगर मुझे बी के चाचा बनाने हैं, अगर मुझे बी के चाचा बनाने हैं तो पहले मैं बनाऊंगा बी के पिताजी, है ना, अगर मुझे बी के चाचा बनाने हैं तो पहले मैं बनाऊंगा बी के पिताजी और इनके पिताजी के भाई जी बना दूंगा, पिताजी के भाई, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डेफिनेटली चाचा को। तो देखो ट्रायंगल सर्कल से कितनी आसानी से हमने चाचा को रिप्रेजेंट कर दिया, यही अगर मैं प्लस माइनस बना रहा होता तो कंफ्यूज हो जाता, समझ रहे हो। तो ए के चाचा कौन है, बी का कोई पिता होगा और उनके पिताजी के जो भाई है वो हो गए चाचा, और ये ट्रायंगल बाय डिफॉल्ट भर जाएगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा, है ना, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मान लो सर एग्जाम में ताऊ बनाना हो तो बी के ताऊ बनाने हो तो वो भी तो पिता के भाई होते हैं ताऊ, सर कोई दिक्कत नहीं, चाचा थे तो थोड़ा छोटा ट्रायंगल बना दिया, ताऊ जी है तो थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना देंगे, भैया ताऊ के लिए बड़ा ट्रायंगल, चाचा के लिए छोटा, चाचा होते हैं पिता के छोटे भाई, ताऊ होते हैं पिता के बड़े भाई। देखो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे सिलेबस में चाचा और ताऊ दो अलग अलग नहीं है, चाचा और ताऊ दोनों एक है, क्योंकि इस चैप्टर में एज मैटर नहीं करती, है ना, छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, भाई भैया दोनों के लिए हम चाचा वर्ड यूज करते हैं, ताऊ हो या चाचा हो, क्योंकि वरना तो जब दादाजी आएंगे तो तुम दादाजी के लिए तो और बड़ा ट्रायंगल बना दोगे, और जब परदादा आएंगे तो और बड़ा ट्रायंगल बना दोगे, तो अगर तुम एज के हिसाब से ट्रायंगल बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एज के हिसाब से ट्रायंगल नहीं बना सकते। लाइव क्लास नहीं चल रही है क्या, अबे ये लाइव भी तो चल रही है, और क्या हो रहा है तुम्हारे साथ है। एक बच्चा कह रहा है चाचा कौन होते हैं, तुम्हें चाचा नहीं पता भैया, तो क्या करोगे तुम, भैया मंगल ग्रह से हो, यहीं से हो पृथ्वी से, पृथ्वी से ही हो या मंगल ग्रह से हो, अगर आप चाचा नहीं जानते हैं ब्रदर ऑफ फादर, क्या कहते हो तुम। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अच्छा अगर मान लो मामा बनाने होते तो कैसे बनाते, मामा को कैसे बनाता मैं, मामा को मैटरनल अंकल को कैसे बनाता, सर बड़ा आसान था मैटरनल अंकल को बनाना, चाचा थे तो पिता के भाई बना दिया, मामा है तो माँ के भाई बना दूंगा मैं, लो ये बन गया मामा, ये बन गया बी के मामा, इसी माँ का भाई, भाई पिता का भाई चाचा, माँ का भाई मामा, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अच्छा ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं राइट में रखूंगा या लेफ्ट में रखूंगा, वो आप कहीं भी रखो राइट लेफ्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ऊपर नीचे से, फर्क पड़ता है ऊपर नीचे से, राइट लेफ्ट से फर्क नहीं पड़ता, राइट लेफ्ट में कौन है क्या नहीं है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे रखने से, फर्क पड़ेगा हमें ऊपर और नीचे रखने से। ठीक है, मामा को चाचा कैसे कहेंगे, मामा चीज अलग है चाचा चीज अलग है, मामा हो गए मैटरनल अंकल, चाचा हो गए पैटर्नल अंकल, ये पिता के भाई वो माँ के भाई, मामा और चाचा तो अलग अलग हो गए ना, है ना। चलिए नेक्स्ट, ए बेटा की गर्लफ्रेंड नहीं है, ए बी के दादाजी है, ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर गर्लफ्रेंड नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा ये बताओ बी के दादा कैसे बनाओगे, बी के दादा कैसे बनाओगे, बी के दादाजी, सर बी के दादा, दादाजी होते हैं पिता के पिता, फादर ऑफ फादर, तो बी के पहले पिता बनाओ उनके भी पिताजी बना दो, तो ये हो गए दादाजी, भाई पहले बी के पिता बनाओ फिर उनके भी पिता बना दो, है ना, बी के पिता बनाओ फिर उनके भी पिता बना दो। एक बच्चा कह रहा है चाचा मामा दोनों होंगे, सब बताऊंगा चिंता मत करो। अगर मान लो नाना होते तो नाना कैसे बनाते, पहले बी की माँ बनाओ और फिर माँ के पिताजी बना दो, तो ये हो गया नाना जी। भाई दादा, दादा के लिए पिता के पिता, नाना के लिए माँ के पिता, दादा के लिए पिता के पिता, नाना के लिए माँ के पिता, नाना के लिए कौन हो गया, नाना के लिए माँ के पिता हो गए, नाना के लिए कौन हो गया, नाना के लिए माँ के पिता हो गए। अच्छा मैं एक ब्लड रिलेशन बना रहा हूँ, मतलब एक फैमिली ट्री बना रहा हूँ, आप खुद ही बताना कि ये कौन है। ठीक है, आप खुद ही बताना कि ये कौन है, ये बताओ यहाँ पर जो बी है वो ए की कौन है, बी ए की कौन है, ये बताओ इस फैमिली ट्री में बी ए की कौन है और इस फैमिली ट्री में बी ए का कौन है, जल्दी से बनाओ। सर ये कौन है, ए का बेटा और इसकी शादी हो गई किसी लड़की से, तो बी ए की कौन हो गई, बहू हो गई, पुत्र वधु, पुत्र वधु यानी कि डॉटर इन लॉ, है ना। और ये कौन है, ए की बेटी, बेटी की शादी हो गई, तो बी ए का कौन हो गया, बी ए का दामाद हो गया, बी ए का कौन हो गया, दामाद हो गया, सन इन लॉ। ये तो है इसकी बहू और ये है इसका दामाद, क्योंकि बेटे की वाइफ और बेटी का पति। अच्छा ये कौन है, या तो सास है, या तो बी की सास है, या फिर बी का ससुर है। यहाँ पर ए का जेंडर नहीं पता चला, ए या तो सास है या ससुर है, भाई ए सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकता है, ए सास भी हो सकती है, ससुर भी, लेकिन डेफिनेटली बी बहू है, बी दामाद है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप दुनिया के हर रिलेशन को बना सकते हो। मैं एक फैमिली ट्री आपके सामने बनाऊंगा बहुत बड़ा सा, और उसमें आपको बताना है हर व्यक्ति के बारे में कि ये परिवार का कौन सा सदस्य है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है जी, एक्स वाई। चलिए साहब, ये एक फैमिली ट्री है, इस बड़े से फैमिली ट्री को बना लो सारे बच्चे। मैंने किसी का भी रिलेशन नहीं लिखा, परिवार में कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 सदस्य हैं, 10 परिवार में पूरे 10 सदस्य हैं, देयर आर 10 मेंबर्स, है ना। ये फैमिली ट्री हम खुद सॉल्व करेंगे इन्फॉर्मेशन को पढ़कर, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या बताना है, मैं जो रिलेशन पूछूंगा ना हर व्यक्ति का यू के साथ पूछूंगा, यू के साथ, मैं हर व्यक्ति का रिलेशन किसके साथ पूछूंगा, यू के साथ पूछूंगा, यू के साथ क्या संबंध है ना, यू के साथ क्या संबंध है, हाउ इज पी रिलेटेड टू यू, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू, हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, हाउ इज टी रिलेटेड टू यू। तो बताओ पी कौन है यू की, पी कौन है यू की, क्यू कौन है यू, हर व्यक्ति का रिलेशन बेटा, हर व्यक्ति का रिलेशन यू के साथ बनाओ, पी क्यू वाई एक्स टी आर एस वी डब्ल्यू, हर व्यक्ति का रिलेशन यू के साथ बना दो कि यू से वो किस प्रकार संबंधित है। ये बेसिक सा फैमिली ट्री मैंने बनाया है, आप भी बना लो, और हर व्यक्ति का रिलेशन किसके साथ बना दो, हर व्यक्ति का रिलेशन यू के साथ बना दो। चलो सॉल्व करो इसको, मैं देखना चाहता हूं कि जो फैमिली ट्री हम बना रहे हैं उसकी इमेज आपके दिमाग में कैसे सेट हुई है, बना दो।
अच्छी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। देखो यू की माँ है, यू के पिताजी है, और पी कौन है यू का, इसके पिता का पिता, पिता का पिता हो गया दादा। तो जो पी है वो यू का दादा है, इसके पिता का पिता। क्यू कौन है, इसके पिता की माँ, पिता की माँ यानी कि क्यू हो गई इसकी दादी। क्यू यू की कौन है, दादी है। अच्छा वाई कौन है, ये इसकी मम्मी है, मम्मी की बहन, माँ की बहन होती है मौसी, माँ की बहन होती है मासी। तो वाई कौन है, यू की मम्मी की बहन। एक्स कौन है, इसकी माँ का भाई, माँ का भाई होता है मामा। तो एक्स हो गया मामा, है ना, एक्स हो गया इसकी माँ का भाई मामा। अच्छा टी कौन है, टी तो इसकी खुद की माँ है। आर कौन है, आर इसके खुद के पिताजी हैं। एस कौन है, इसकी पिता की बहन, पिता की बहन हो गई बुआ, पिता की बहन हो गई बुआ। वी कौन है, इसकी बुआ का पति, बुआ का पति कौन हो गया, फूफा जी। और डब्ल्यू कौन है, इसकी बुआ का बेटा यानी कि कजन, यानी कि फुफेरा भाई, कजन, फुफेरा भाई। तो ये सारे रिलेशन मैंने यू के साथ बना दिया। अब आप में आपस में भी कोई भी संबंध बना सकते हो। जैसे कि मैं पूछूं बेटा एस का टी के साथ क्या संबंध है, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, इसके पति की बहन यानी कि एस कौन होगी, ननन। टी का एस से क्या 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 संबंध है, टी हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, इसके भाई की पत्नी यानी कि भाभी, है ना। एक्स का आर से क्या संबंध है, एक्स कौन है, इसकी पत्नी का भाई साला। आर का एक्स से क्या संबंध है, इसकी पत्नी का सॉरी इसकी बहन का पति यानी कि जीजा। तो आप हर दो व्यक्ति के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, है ना। इंग्लिश फुफेरी बहन होगी ना, डब्ल्यू कौन है, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन सॉरी, कजन, कजन, फुफेरी बहन कजन। सही कहा आपने, कजन। बेटा कजन सिस्टर नहीं होता, कजन ही होता वर्ड, ना कजन ब्रदर होता ना कजन सिस्टर, कजन ही वर्ड यूज होता है। कजन वर्ड ही मेरा फुफेरा भाई और बहन दोनों के लिए यूज होता है वर्ड कजन। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप फैमिली ट्री बनाकर उन दो व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं जो पूछा है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व करता हूं, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम ना पजल, सबसे पहले हम पजल फॉर्म का क्वेश्चन बनाएंगे, फिर कोडेड, फिर पॉइंटिंग। तो देखो पजल फॉर्म का क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में दिया होगा लाइक दिस। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले मैं करूंगा पहला क्वेश्चन, बाकी की बात में तुम करना। सबसे पहला पॉइंट है एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, है ना। ए का भाई एफ है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ किसका भाई साहब है, एफ भाई साहब है ए के। तो एफ को ए के साथ बना दो, ए का जेंडर नहीं पता। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी किसकी बेटी है, ए की बेटी ए से नीचे बना दो। भाई ए की बेटी ए से नीचे आएगी लेकिन ए का जेंडर नहीं पता चला। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के किसकी बहन है, एफ की। तो एफ की बहन एफ के साथ आएगी और बहन है तो सर्कल में बंद कर दो, है ना। बताओ जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी किसका भाई है, सी का, सी का भाई सी के साथ आएगा और भाई है तो ट्रायंगल में बंद कर दो। बस इतना सही फैमिली ट्री बनेगा। चार सेंटेंस दे रखे थे, चारों सेंटेंस को हमने फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो हु इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है, देखो जी के अंकल डेफिनेटली कौन होंगे, अगर ए जो है जी की माँ है तो ये माँ का भाई मामा, अगर ए जी के पिताजी है तो पिता का भाई चाचा। तो हर कीमत पे जो जी के अंकल हैं, हर कीमत पे जो जी के अंकल हैं वो कौन होंगे, हर कीमत पे जी के अंकल एफ होंगे, है ना। तो जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, और जैसे फैमिली ट्री बनकर कंप्लीट होगा फिर जो क्वेश्चन पूछा है वो आप आंसर दे सकते हो, जो क्वेश्चन पूछा है वो आप आंसर दे सकते हो। बस आपका काम है फैमिली ट्री बनाना और कुछ भी नहीं करना। चलो बनाओ इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से। देखो शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा फैमिली ट्री बनाने में, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती आएगी ना वैसे वैसे बहुत आसान हो जाएगा फैमिली ट्री बनाना। बढ़िया फैमिली ट्री क्यों भाई। ए बी के पिताजी हैं, ए किसके पिताजी हैं, बी के। तो बेटा बी के पिताजी बी से ऊपर तो ए पिताजी है तो ट्रायंगल बन कर दो। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री बी से नीचे आएगी, पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। लेकिन जिसका जेंडर पता है सिर्फ उसी का बनाना है। डी बी का भाई है, देखो बी का भाई बी के साथ आएगा और भाई है तो ट्रायंगल में बंद कर दो। ई ए का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, ए का, तो ए से नीचे ई आएगा, ए से नीचे ई। अब ए से नीचे तो ये दोनों है तो ये दोनों भी तो ए के बच्चे हैं और ई भी इसका बच्चा है, तो ई को यहां बना सकते हैं, तीनों बच्चे हो गए ए के, और पुत्र है तो ट्रायंगल बंद कर दो। तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है, तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है, या तो इसकी बहन की बेटी है या फिर इसके भाई की बेटी है। बहन की बेटी भांजी, भाई की बेटी भतीजी, तो भांजी मामा या भतीजी चाचा, भांजी मामा या भतीजी चाचा, यानी कि नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल का रिलेशन है, नीस एंड अंकल का रिलेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं वाओ सर अल्टीमेट मजा आ गया कसम से, मुझे तो लगा ही नहीं था इतना ईजी हो सकता है। चलो, है बहुत बढ़िया, बनाओ। अब बेटा ये तीन क्वेश्चन है, अगर आप ये फैमिली ट्री बना लेते हो तो एक नहीं दो नहीं पूरे तीन क्वेश्चन आपके हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, पूरे तीन क्वेश्चन हो गए फैमिली ट्री बनाते ही।
बना लिया फैमिली ट्री? क्यों भाई? एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDEF। पहला पॉइंट है बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? सी का। तो सी का पुत्र सी से नीचे आएगा। अब पुत्र है तो ट्रायंगल में। बी किसका पुत्र है? सी का। सी का पुत्र सी से नीचे आएगा, पुत्र तो ट्रायंगल में। लेकिन लेकिन भाई साहब सी बी की मां नहीं है। लेकिन जो सी है ना वो बी की मां नहीं है तो सी का बेटा, लेकिन ये मां नहीं है। तो कोई पड़ोसी तो नहीं भैया, ये इसके पिताजी है, मां नहीं है तो और क्या है? मां नहीं है तो पिताजी है। ई सी का भाई है। ई किसका भाई है? सी का। सी का भाई सी के साथ आ जाएगा और भाई है तो ट्रायंगल में। डी ए की बेटी है। डी बेटी है, सर्कल में बना लो। किसकी बेटी है? ए की। एफ ए का भाई है। ए का भाई ए के साथ आ जाएगा, भाई है तो ट्रायंगल बना लो। ए और सी एक विवाहित जोड़े हैं। ओके, ए और सी विवाहित जोड़े हैं तो सी की शादी किससे होगी? ए के साथ। ये ऑलरेडी मेल है तो ए फीमेल है। ए का भाई कौन है? एफ। ए की एक बेटी है जो कि है डी। तो ये कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी? सी के ब्रदर इन लॉ कौन है? इसकी बहन का भाई। बहन का भाई कौन है? एफ। बहन का भाई कौन है? एफ। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? परिवार में कितनी महिला है? जितने सर्कल। कितने सर्कल? दो। कितने सर्कल? दो। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? एफ कौन है? बी की। एफ कौन है? बी का। इसकी मां का भाई। और इसकी मां का भाई कौन हो गया? मां का भाई हो गया मामा। मां का भाई कौन हो गया? मां का भाई हो गया मामा। मां का भाई हो गया मामा। ठीक है। हम्म। चलिए साहब, अगेन इस फैमिली ट्री को बनाओगे तो 3 क्वेश्चन के आंसर पाओगे। क्लास का इंतजार हमेशा रहता है तो पढ़ लो फिर भैया। हाँ जी, बन गया फैमिली ट्री। 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य हैं भैया। पीढ़ी कितनी है? पीढ़ी है 3। कंप्लीट एक बच्चा कह रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3 पीढ़ी है, 5 सदस्य हैं, सिर्फ ओनली 5 मेंबर्स है PQRST। अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है अगर किसी का बच्चा है तो उसके मम्मी और पापा दोनों हैं। आर टी का ससुर है भाई। टी का ससुर बनाना है, टी का ससुर। तो 2 पॉसिबिलिटी है। अगर टी का ससुर बनाना है तो 2 पॉसिबिलिटी है। टी महिला भी हो सकती है, टी पुरुष भी हो सकता है। इसका ससुर इसके पति का पिता और इसका ससुर इसकी पत्नी का पिता। तो दोनों संभावना मैंने बना दी भैया। आर टी का ससुर है, टी का जेंडर हमें नहीं पता, टी महिला भी हो सकती है, टी पुरुष भी हो सकता है। तो महिला की शादी पुरुष से कराएगा, पुरुष का पिता, पुरुष की शादी महिला से कराएगा, महिला का पिता। कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है तो इसकी पत्नी जरूरी है, इसकी पत्नी जरूरी है। तो भैया परिवार में 4 सदस्य तो आ गए। परिवार में 4 सदस्य तो कंप्लीट हो गए। 5 ही तो सदस्य हैं, तो 5वां जो सदस्य है वो नीचे आएगा, क्योंकि परिवार में 3 पीढ़ी है। परिवार में 3 पीढ़ियां की तो जो 5वां सदस्य है, वो डेफिनेटली नीचे आएगा, क्योंकि परिवार में कुल कितनी पीढ़ी है? 3 पीढ़ी है। तो 5वां सदस्य नीचे आना है। खत्म क्वेश्चन। बताओ। मतलब एक सिंगल पॉइंट ने क्वेश्चन बना दिया। आर टी का ससुर है, खत्म कहानी, यही खत्म हो गई। एस जो है क्यू का बेटा है। एस किसका बेटा है? क्यू का। क्यू इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि परिवार में सिंगल पेरेंट तो यानी क्यू ये भी हो सकता है, ये भी। अगर मान लो क्यू ये है तो एस क्यू का बेटा। बताना परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। लेकिन कितनी पीढ़ी बनी? सिर्फ 2 पीढ़ी बनी। जबकि परिवार में कुल कितनी पीढ़ी है? परिवार में 3 पीढ़ी है, 3 जनरेशन। अगर परिवार में 3 जनरेशन है तो क्यू डेफिनेटली ये नहीं है, 100% क्यू ये नहीं है। तो एस किसका बेटा है? क्यू का। तो एस बेटा है त्रिभुज में किसका बेटा? क्यू। क्यू डेफिनेटली ये है। एस किसका बेटा? क्यू डेफिनेटली ये है। और एस बेटा, तभी तो परिवार में 3 पीढ़ी बनेगी। बचा कौन? पी। बचा कौन? पी। अभी तक मेरे दोनों ही फैमिली ट्री एकदम परफेक्ट है। अभी तक मेरे दोनों ही फैमिली ट्री एकदम परफेक्ट है। दोनों में से कोई भी फैमिली ट्री क्या है? गलत नहीं है। एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ। जिसका विवाह क्यू का विवाह आर से नहीं हुआ। अच्छा, क्वेश्चन में पहले लिखा था कि क्यू का विवाह आर से नहीं हुआ। पी और क्यू का जेंडर समान है। लास्ट पॉइंट है बेटा, पी और क्यू का जेंडर सेम है। तो क्या यहाँ पे पी और क्यू का जेंडर सेम है? गलत जवाब। क्या यहाँ पे पी और क्यू का जेंडर सेम है? सही जवाब। तो हमारा ये वाला फैमिली ट्री गलत हो गया, ये वाला फैमिली ट्री एकदम परफेक्ट है।
हु इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू की माता जी कौन है, क्यू की माता जी पी है। एस टी से कैसे संबंधित है, एस टी से कैसे संबंधित है, इसकी पत्नी का पुत्र, मतलब इसका खुद का पुत्र हो गया। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी कौन है, एस की, इसकी माँ, इसकी माँ की माँ, माँ की माँ कौन हो गई, माँ की माँ हो गई नानी, माँ की माँ कौन हो गई, नानी। तो यहाँ पर हमें दोनों ही संभावनाएं बनानी पड़ी। एक बच्चा कह रहा है रिलेटेड टू वाला कंसेप्ट समझा दो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पता कैसे चलता है कब किसके बारे में बताना है। जैसे कि मान लो दो पर्सन है लाइक दिस, अगर आपसे पूछा जाए हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, या फिर व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू क्यू, हिंदी में पी का क्यू से क्या संबंध है, पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू से पी का क्या संबंध है। इन सारे क्वेश्चंस का मीनिंग एक ही है, इन सारे क्वेश्चंस का मीनिंग एक ही है, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, या फिर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू क्यू। इसमें हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू मतलब हु इज पी, पी कौन है ये बताना। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू क्यू, तो यानी कि हु इज पी, पी के बारे में डिफाइन करो, पी कौन है, पी का क्यू से क्या संबंध है, इसका मतलब पी कौन है, पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब पी कौन है, क्यू से पी का क्या संबंध है, इसका मतलब पी कौन है। तो हमें कुल मिलाकर ये बताना है पी कौन है, इन सबका मीनिंग एक ही है, पी कौन है, ठीक है, हु इज पी, हु इज पी, इन सबका मीनिंग एक ही है, पी कौन है, पी क्यू का पति है, तो इन सबका जो आंसर होगा वो हस्बैंड होगा, हस्बैंड यानी कि पति, हस्बैंड यानी कि पति। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू क्यू, ठीक है, पति। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, है ना, क्यू का पी से क्या संबंध है, तो हम आंसर देंगे वाइफ, तो आंसर होगा पत्नी। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, वाइफ। चलिए तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक शुरू किया, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। क्या हाल है भाई आप सभी के, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। देशराज, संदीप, बीस, मोनिका, श्याम, तूफान, राहुल, पवन, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, गौरी, श्याम, पवन, सुजीत, आराधना, दीपिका, प्रिया, आलोक, निशा। हाँ जी, कैसे भाई आप सभी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। तो भाई मेरे दोस्त मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, है ना, रक्त संबंध। इस चैप्टर की शुरुआत कल ही हमने करी थी, और कल कुछ बच्चों को डाउट भी था लास्ट का क्वेश्चन में, तो मैंने आप लोगों से बोला था कि जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद आप रिवीजन करना, और जितने भी फैमिली ट्री मैंने आपको कराए हैं वो सारे फैमिली ट्री का दोबारा से रिवीजन करके आना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने फैमिली ट्री आपको कल कराए थे, आपने एक भी सिंगल क्वेश्चन का दोबारा से फैमिली ट्री बना के नहीं देखा होगा। ऐसी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो देखो देखो, बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री हमें बनाना है, बहुत ही बेसिक सा, ठीक है। जैसे जैसा बोलता जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ। और कुछ मैंने कल आप लोगों को, है ना, कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, 8 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, और ये थोड़ा बड़ा सा फैमिली ट्री था, 6 से 8 वाला। चलो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको, है ना, एक बेसिक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि जिस बच्चे को अभी भी फैमिली ट्री बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका जो भी मन में डाउट है वो डाउट दूर हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, ये क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन। ये उन बच्चों के लिए है जिनको फैमिली ट्री बनाने में कल थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ठीक है। हाँ जी, और ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको कल फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत हुई थी। ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। चलो आप लोग इन तीनों क्वेश्चन का फैमिली ट्री बना लो, तो जो भी आपके डाउट है ना वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक। सॉल्व करो इन तीनों क्वेश्चन को जल्दी से।
हाँ जी, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तीनों के। चलो, और ये तीनों क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं ताकि जिन बच्चों को जरा सा भी डाउट था फैमिली ट्री बनाने में, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सारे बच्चों के जो मन में डाउट है, छोटे से लेके बड़े से लेके, वो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। बेटा कुछ नहीं करना, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, बिना कुछ सोचे समझे। बस दो ही चीजें याद रखनी है, जेंडर और जनरेशन गैप। जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल, ट्राइंगल सर्कल, और जनरेशन गैप के हिसाब से रखना है ऊपर नीचे। ठीक है, ये तीन बेसिक क्वेश्चन है, और फिर इन तीनों क्वेश्चन के बाद मैं एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा फिर से दोबारा से आपको। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दे, कोई भी बच्चा रह ना जाए। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ए किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। तो ये बताओ, ए अगर बी की पुत्री है तो इसको फैमिली ट्री से कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऊपर किसको रखोगे? ए बी की पुत्री है तो ऊपर रखेंगे बी को, नीचे रखेंगे ए को। अच्छा, जेंडर किसका पता चला हमें? ए का या बी का? सर ए पुत्री है, यानी कि ए सर्कल में बंद कर दो। ए किसकी पुत्री है? बी की। बहुत बढ़िया। बी सी की मां है। अच्छा, बी माता जी है तो सर्कल में बंद कर दो। ये किसकी माता जी है? सी की। तो सी को कहाँ रखूं मैं? ऊपर रखूं या नीचे रखूं? सर ये सी की मां है तो सी तो नीचे आएगा। ठीक है, डी जो है सी का भाई है। सी का भाई कहां आएगा? सी से ऊपर या नीचे? सर सी का भाई सी के साथ आएगा, और भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। अब बताओ, किसी भी बच्चे को ये फैमिली ट्री बनाने में कोई दिक्कत, कोई आफत? कोई आफत नहीं। और ये मां है और उसके तीन बच्चे हैं, साफ साफ हमें पता चल गया कि ये माता जी है और उसके तीन बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, और एक का भी जेंडर हमें पता नहीं है। तो हमसे पूछा है कि डी का इसे क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो हमसे किसके बारे में पूछा है? हु इज डी? डी कौन है? डी का इसे क्या संबंध है? डी कौन है? ए का। तो भैया ए का कौन है? डी भाई है। अब बताओ, क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए? क्या इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। कितना आसान क्वेश्चन है, यही पूरा ब्लड रिलेशन चैप्टर है। ठीक है, यही पूरा ब्लड रिलेशन चैप्टर है। चलिए साहब, पी जो है क्यू का भाई है। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। अच्छा, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो ऊपर किसको रखूंगा? पी को या क्यू को? सर पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, देयर इज नो जनरेशन गैप, तो दोनों को हमें एक साथ रखना होगा। अच्छा, जेंडर किसका पता है हमें? पी इज द ब्रदर। जेंडर हमें पी का पता है, पी ब्रदर है तो पी को ट्रायंगल में कर दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आर इज द मदर ऑफ क्यू। आर किसकी माता जी है? क्यू की। आर इज द मदर ऑफ क्यू, तो मैं आर को कहां रखूं? क्यू से नीचे रखूं या क्यू के साथ? सर क्या मजाक कर रहे हो? माता तो ऊपर आएगी ना, और माता है तो सर्कल में बंद कर दो। अच्छा, एस आर का पिता है। एस इज द फादर ऑफ आर। एस किसके पिताजी हैं? आर के। तो आर के पिताजी आर से भी ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? है ना। और टी एस की मां है। एस की मां एस से भी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? ये तो बहुत बड़ा सा फैमिली ट्री बन गया। तो बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? तो ये बताओ, ये पी कौन है? ये पी कौन है? किसका? टी का। तो इसका बेटा है, फिर उसकी भी बेटी है, फिर उसका बेटा है, यानी कि पोती का पोती का लड़का, यानी कि परपोता हो गया। ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परपोता। ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परपोता हो गया। ग्रेट ग्रैंडसन। बताओ, कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन का आंसर देने में? कोई दिक्कत नहीं आई। बी की बहन है ए, मतलब ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो ए और बी को एक साथ रखेंगे। जेंडर किसका पता हमें? ए का। ए सिस्टर है तो ए को सर्कल में बंद कर दो। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है किसकी? बी की। बी के बारे में कुछ नहीं पता हमें। चलिए साहब, ए सी का भाई है। ए इज अ ब्रदर, सॉरी 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 सॉरी, सी का भाई है, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी। हाँ जी, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तीनों के। चलो, और ये तीनों क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं ताकि जिन बच्चों को जरा सा भी डाउट था फैमिली ट्री बनाने में, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सारे बच्चों के जो मन में डाउट हैं, छोटे से लेके बड़े से लेके, वो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। बेटा कुछ नहीं करना, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, बिना कुछ सोचे समझे। बस दो ही चीजें याद रखनी है, जेंडर और जनरेशन गैप। जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल, ट्राइंगल सर्कल, और जनरेशन गैप के हिसाब से रखना है ऊपर नीचे। ठीक है, ये तीन बेसिक क्वेश्चन है, और फिर इन तीनों क्वेश्चन के बाद मैं एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा फिर से दोबारा से आपको। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दे, कोई भी बच्चा रह ना जाए। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ए किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। तो ये बताओ, ए अगर बी की पुत्री है तो इसको फैमिली ट्री से कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऊपर किसको रखोगे? ए बी की पुत्री है तो ऊपर रखेंगे बी को, नीचे रखेंगे ए को। अच्छा, जेंडर किसका पता चला हमें? ए का या बी का? सर ए पुत्री है, यानी कि ए सर्कल में बंद कर दो। ए किसकी पुत्री है? बी की। बहुत बढ़िया। बी सी की मां है। अच्छा, बी माता जी है तो सर्कल में बंद कर दो। ये किसकी माता जी है? सी की। तो सी को कहां रखूं मैं? ऊपर रखूं या नीचे रखूं? सर ये सी की मां है तो सी तो नीचे आएगा।
ठीक है, डी जो है सी का भाई है। सी का भाई कहाँ आएगा, सी से ऊपर या नीचे? सर सी का भाई सी के साथ आएगा, और भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। अब बताओ, किसी भी बच्चे को ये फैमिली ट्री बनाने में कोई दिक्कत, कोई आफत? कोई आफत नहीं। और ये माँ है और उसके 3 बच्चे हैं, साफ साफ हमें पता चल गया कि ये माता जी है और उसके 3 बच्चे हैं। एक लड़का है और एक लड़की है, और एक का भी जेंडर हमें पता नहीं है। तो हमसे पूछा है कि डी का ए से क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो हमसे किसके बारे में पूछा है, हु इज डी, डी कौन है। डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी कौन है, ए का। तो भैया ए का कौन है, डी भाई है। अब बताओ, क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए? क्या इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। कितना आसान क्वेश्चन है। यही पूरा ब्लड रिलेशन चैप्टर है। ठीक है, यही पूरा ब्लड रिलेशन चैप्टर है। चलिए साहब, P जो है Q का भाई है। P इज द ब्रदर ऑफ Q। अच्छा, P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो ऊपर किसको रखूं मैं, P को या Q को? सर P इज द ब्रदर ऑफ Q, देयर इज नो जनरेशन गैप, तो दोनों को हमें एक साथ रखना होगा। अच्छा, जेंडर किसका पता है हमें, P इज द ब्रदर, तो जेंडर हमें P का पता है, P ब्रदर है, तो P को ट्राइंगल में बंद कर दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आर इज द मदर ऑफ क्यू। आर किसकी माता जी है, क्यू की। आर इज द मदर ऑफ क्यू, तो मैं आर को कहां रखूं, क्यू से नीचे रखूं या क्यू के साथ? सर क्या मजाक कर रहे हो, माता तो ऊपर आएगी ना, और माता है तो सर्कल में बंद कर दो। अच्छा, एस आर का पिता है, एस इज द फादर ऑफ आर। एस किसके पिताजी हैं, आर के, तो आर के पिताजी आर से भी ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। और टी एस की माँ है, एस की माँ एस से भी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? ये तो बहुत बड़ा सा फैमिली ट्री बन गया। तो बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो ये बताओ, ये पी कौन है, ये पी कौन है, किसका, टी का। तो इसका बेटा है, फिर उसकी भी बेटी है, फिर उसका बेटा है, यानी कि पोती का पोती का लड़का, यानी कि परपोता हो गया। ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि परपोता हो गया, ग्रेट ग्रैंडसन। बताओ, कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन का आंसर देने में? कोई दिक्कत नहीं आई। बी की बहन है ए, मतलब ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो ए और बी को एक साथ रखेंगे। जेंडर किसका पता है हमें, ए का। ए सिस्टर है तो ए को सर्कल में बंद कर दो। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है किसकी, बी की। बी के बारे में कुछ नहीं पता हमें। चलिए साहब, ए सी का भाई है, ए इज अ ब्रदर, सॉरी 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 सॉरी, सी का भाई है बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी। बी किसका ब्रदर है, बी किसका ब्रदर है, सी का। तो बी ब्रदर है तो ट्राइंगल में किसके भाई साहब है, ये सी के, सी को इनके साथ बना दो, है ना। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र कौन है, सी, सी इज द सन ऑफ डी। सी किसका बेटा है, सी सन है, तो ट्राइंगल में किसका बेटा है, डी का। तो डी के ये तीनों ही बच्चे हो गए। तो डी का ए से क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हु इज डी। हमसे डी के बारे में पूछा है, डी कौन है। तो भैया डी कौन है, किसकी, ए की। तो भैया या तो डी माँ है, क्योंकि डी का जेंडर तो पता नहीं है हमें, या फिर डी पिताजी है, या तो डी माता जी है या पिताजी है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ, कहां दिक्कत आई तुम्हें, है तीनों बेसिक क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन है, तीनों ही बिल्कुल बेसिक है। और पूछा था यहाँ डी के बारे में, यहाँ पी के बारे में, और यहाँ डी के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बताना किसके बारे में है ना। जिसके बारे में पूछा हमें उसी के बारे में बताना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया, कोई भी एक, वो था गुड। जिसने कोई भी 2 क्वेश्चन के एकदम सही आंसर दिया, वो बच्चा था परफेक्ट। और जिसने तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो बच्चा है सुपर्ब। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। थर्ड क्वेश्चन में है बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, मतलब ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी की बहन है, तो थोड़ा सा सेंटेंस में घुमा के लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, या फिर ए बी की बहन है। ये नानी, नानी किसका आंसर कह रहे हो तुम, नानी थोड़ी होगा। यहां पी के बारे में बताना है, पी के बारे में, पी कौन है, इसकी पोती का लड़का, पर पोता हो गया, नानी कहाँ होगा, है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम कर रहा हूं,
मैं आप लोगों की काबिलियत समझते हुए मैं आप लोगों की काबिलियत समझते हुए फिर से आपको 3 बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत काबिल स्टूडेंट हो, तो आपकी काबिलियत पे मुझे कोई शक नहीं है। इसलिए मैं आपको 3 क्वेश्चन फिर से बेसिक वाले दे रहा हूं, ताकि आप बिल्कुल बेसिक फैमिली ट्री बनाना सीख जाओ और रिलेशंस को पहचानना सीख जाओ। लो, फिर से, और इन तीनों क्वेश्चन का फैमिली ट्री एक साथ बनाना, ठीक है? आपकी काबिलियत के हिसाब से फिर से मैं आपको 3 ही बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए साहब, सॉल्व करो इन तीनों क्वेश्चन को, और इन तीनों क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाओ, और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो किसमें क्या बताना है। कोई बात नहीं, हम 4 दिन में नहीं बेटा, 5 दिन में खत्म कर लेंगे चैप्टर। 5 दिन में नहीं, 6 दिन में खत्म कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट निकलना चाहिए। मतलब आप लोगों को चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और डायमंड क्लियर होनी चाहिए। शुरुआत में फैमिली ट्री बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिर हम कुछ ही सेकंड्स में फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे।
क्यों भाई, बना लिए तीनों क्वेश्चन है? अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अब तो आपके सारे डाउट्स दूर हो गए, जो बेसिक डाउट्स थे अब तो दूर हो गए। क्यों भाई, ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन, जिसकी मतलब बी की इकलौती बहन सी की माता है। ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है? बी है। ए का भाई बी है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी, हुज ओनली सिस्टर, हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी। ए का भाई कौन है? बी है, इसकी एक ही इकलौती बहन है, तो जो इकलौती बहन है वो ए हो गई, है ना। ए का भाई कौन है? बी है, और इसकी इकलौती बहन ए हो गई। या फिर ये काम कर सकते हो, ये जो ए है ये मेल है और इसकी इकलौती बहन कोई और हो गई, तो इसकी जो इकलौती बहन है वो सी की माता है, इसकी जो इकलौती बहन है वो किसकी माता है? सी की। इसकी जो इकलौती बहन है वो किसकी माता है? सी की। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों बना ली हमने। डी माँ की ओर से सी की नानी है, सी की नानी कौन है? सी की नानी यानी कि इसकी माँ की माँ कौन है? डी है। सी की नानी, इसकी माँ की माँ कौन है? डी है। खत्म कहानी, सी की नानी, खत्म कहानी, बस हो गया फैमिली ट्री। तो डी के साथ ए का क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी मतलब हु इज ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी मतलब हु इज ए। ए कौन है? या तो ए सी की माँ है या ए सी का मामा है। मामा या माँ, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन मामा तो ऑप्शन है नहीं, सॉरी। डी के साथ ए का क्या संबंध है? डी के साथ ए का, हम गलत, ए सी का नहीं, डी के साथ ए का। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए कौन है? तो बेटा ए डी की या तो बेटी है या फिर ए डी का बेटा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बेटा ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हम ऑप्शन बी चूज कर लेंगे, ए डी की पुत्री है। ए डी का पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ई बी की बहन है, ई इज अ सिस्टर ऑफ बी। ई सिस्टर है तो ई को सर्कल में बंद कर दो। किसकी सिस्टर है? बी की। बी को इसके साथ बना दो। ए इज द फादर ऑफ सी, ए किसके पिताजी हैं? सी के। हमें नहीं पता, ए और सी को अलग से बना लो। ए इज द फादर ऑफ सी। बी इज द सन ऑफ सी, बी किसका बेटा है? सी का। सी का बेटा सी से नीचे आएगा, बेटा है तो ट्राइंगल में बना लो, और इसकी एक बहन भी है, ई के साथ बना दो। तब ए का ई के साथ क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? या तो इसकी माँ का पिता है, माँ का पिता कौन हो गया? नाना। या फिर इसके पिता के पिताजी हैं, दादा। या तो नाना है या दादा है ना, या तो नाना है या दादा है, यानी कि ग्रैंडफादर। या तो नाना है या दादा है। ए कौन है? ई का, नाना या दादा, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी में, अच्छा बी मेल है, ठीक है भैया, बी मेल है, क्या दिक्कत होगी हमसे, तो क्या परेशानी है? चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए किसके भाई साहब हैं? ए बी के भाई साहब हैं। ए को बी के साथ बना दो। सी ए की माता जी है, ए की माता ए से ऊपर आ गई। डी सी के पिताजी हैं, सी के पिताजी सी से ऊपर आ जाएंगे। तब ए से डी का क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हु इज डी? हमसे डी के बारे में पूछा है, डी कौन है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब हु इज डी? डी कौन है? इसकी माँ का पिता। इसकी माँ का पिता मतलब नाना हो गया। डी ए का कौन है? डी ए का नाना हो गया। क्यों भाई, डी ए का कौन है? डी ए का नाना हो गया। अब बता दो दिल पे हाथ रख के, अब तो कोई दिक्कत नहीं है फैमिली ट्री बनाने में। और फैमिली ट्री बनाने के बाद रिलेशन भी तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, थोड़ा सा उल्टा आंसर दे रहे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए साहब, अब आप लोग परफेक्ट तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। तो मैंने आज की क्लास शुरू करने से पहले ही आपको ये 6 बेसिक क्वेश्चन करा दिए। ये 6 के 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 के 6 बेसिक क्वेश्चन थे। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे वो कल ठीक ठाक क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन बेसिक था, दूसरा क्वेश्चन बेसिक था, है ना। हाँ, फिर ये जो क्वेश्चन थे ना, ये 2 क्वेश्चन थे, इन दोनों को देख के तुम घबरा गए थे, लेकिन वो जो घबराहट है वो अब आपकी दूर हो गई होगी, है ना। वो जो घबराहट है, जो आपके अंदर जहन में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि क्या हम फैमिली ट्री नहीं बना पा रहे हैं, वो घबराहट आपके जहन से दूर हो गई होगी। दूर नहीं हुई तो एक और मौका आपको दिया जा रहा है। चलो साहब,
एक और 3 क्वेश्चन का मौका दिया जा रहा है। सिलेबस खत्म करने की हमें जल्दी नहीं है, ठीक है। हमें तो बस अच्छा पढ़ाने की कोशिश है कि आपको अच्छा सबसे बेहतर पढ़ाएं, ताकि आप, है ना, कहीं भी किसी एग्जाम में फंस ना पाओ। बस एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने से पहले कांपे कि भैया मैं इसको क्या क्वेश्चन दूं, ये तो सारे क्वेश्चन बना देता है। चलो फिर से ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगेन आपके पास मौका है, ठीक है। अच्छा मैं ये तो बता दूं, इस बार इन तीनों में से अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बनाया था, इन तीनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन बनाया था तो आप परफेक्ट थे। और अगर तीनों में से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन आपने बना लिए थे, देन यू आर सुपर। अब देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, थोड़ा बहुत प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, यहां से यहां तक प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ है। क्यों भाई, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में बेटा काफी सारे रिलेशन होते हैं, ब्रदर इन लॉ साला जीजा सब होता है ना, देवर जेठ। सिस्टर इन लॉ भी साली भाभी ननंद देवरानी जेठानी, ये सब सिस्टर इन लॉ है। तो एग्जाम में हालांकि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसमें रिलेशंस में हमें डाउट हो जाए, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये फिर से 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, समय की चिंता ना करते हुए बस आपका आंसर परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। मैंने कल बताया तो था ए का बी से क्या संबंध है, तो हमें ए के बारे में बताना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए के बारे में हमें बताना है। थोड़ा सा इन चीजों पे गौर फरमाइए। ब्लड रिलेशन की जब क्लास हो जाया करे तो क्लास के बाद ना जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ वो सारे क्वेश्चन ना दोबारा से सॉल्व किया करो, दोबारा से फैमिली ट्री बनाया करो।
ए बी की बहन है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। भैया ए किसकी सिस्टर है? बी की। तो ए को सर्कल में बंद करो, किसके साथ बनाओ? बी के साथ बनाओ। सी बी की माँ है, सी समझ रहा बी की माँ बी से ऊपर और माँ है तो सर्कल में बना दो। डी सी के पिताजी हैं, सी के पिताजी सी से ऊपर, पिता है तो ट्रायंगल में बनाओ।